टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो। दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया वालों का कहना है कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं और इसका बचाव भी कोविड है। इसीलिए तो कहना है दोस्तों, महंगाई एक बीमारी है। खाना कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहने, हो सके तो पैदल जाएं। क्योंकि दोस्तों हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। इसीलिए तो कहना है दोस्तों, पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री पाओ, फिर बाद में पकोड़े का ठेला लगाओ। और दोस्तों साहब जी ने तो देश को ही बदल डाला, क्योंकि लोग इन्हें विश्वगुरु कहते हैं और शायद इन्हें पता नहीं हमारे देश में कितने लोग भूखे मरते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों महंगा हो गया आटा, चावल और दाल, बोलने पे ठुक जाता है बरनाल। इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं, ये चाय बेचने वाला है ना तो गाय बेचने वाला है, ये देश को बेचने वाला है, ये देश को बेचने वाला है। A few moments later. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बदलक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर गोदी मीडिया वाले बौखला गए हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं लगता है बेरोजगारी का नारा। कितना बदल गया भारत देश हमारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन अब आप देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए। आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए, ये सऊदी अरब में हुआ है। एक जनाब कांग्रेस के नेता है, ब्लॉक प्रमुख है रजा कादरी, वो मक्का में कांग्रेस का पोस्टर लगाकर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया गया। उनको असल में फरवरी में आना था, लेकिन वो अक्टूबर में आए हैं। 8 महीने वहां जेल में रहे हैं वो, भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने के चक्कर में। वो भी वोट बैंक के चक्कर में घूम रहे थे। उनको लग रहा था वहां मैं पोस्टर दिखा दूंगा, यहां मुझे टिकट मिल जाएगी और कांग्रेस खुश हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जनाब पहुंच गए सीधा जेल के अंदर। वो पीछे उनकी तस्वीर चल रही है। ये सच्चाई है। तो ये हालात हुए हैं, ये हालात हुए हैं। तो वोट बैंक की आपने जो बात करी, तो वोट बैंक के हालात तो ये है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और दोस्तों माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी
और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले भाले सीधे साधे किसान की जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, अमित शाह जी ने इतिहास को ही बदल डाला और जनता के बीच में जाति धर्म के विषय पर बोल डाला। कई जगह पे अलग अलग प्रकार के सूर निकल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं, इस देश पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जो उपकार है, ये देश कभी इसको भुला नहीं सकता। कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी पंडित भाइयों की अर्ज सुनकर सत्ता में अंध बने हुए औरंगजेब के खिलाफ पैदल चलकर यहां आना और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, ये कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल गुरु तेग बहादुर जी ही कर सकते। A few moments later. और दोस्तों, आइए देखते हैं 2024 के चुनाव का क्या माहौल है। सबको देखते क्या कर रहे हैं मोदी जी का काम बताएंगे कोई? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्या नहीं किया ये पूछ लो हमसे, क्या नहीं किया। आप बता ही दीजिए, 3 बताइए। 3 अभी तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन इतने अच्छे वो चलाए थे ना। अभी जो मोदी जी ने काम कराया, इतना अच्छा काम कराया कि हर किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। 3 नहीं, बहुत सारे काम है यहाँ पर। आप 3 तो बताओ, हम 3 पूछते हैं कई बार लोगों से। 3 बता रही हूँ मैं आपको। मोदी जी ने अभी इतने ऋण माफ के लिए बोला था, गहलोत सरकार ने हम ऋण माफ करेंगे, नहीं करे थे, पर उन्होंने मोदी जी ने रिक्वेस्ट की तो मोदी जी ने पहला काम हुआ उनका। हाँ। दूसरा भी अभी उस दिन वो चला था, अभी बीच में इसका कार्य प्रगति पे था, वो भी मोदी जी ने ही करवाया था, किसी पैसों के चक्कर में अटका हुआ था काम। 10 करोड़ का उन्होंने पूरा करवाया था। अरे बाप रे बाप, पीएम 10 करोड़ का काम। और तीसरा भी करवाया। अब 2 सुन लिए, बहुत है 2, मोदी जी के बहुत कारनामे हैं। आप तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। और किसी प्रदेश में भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, MBBS की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है।